पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन साहब ने। एतजाज साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एतजाज साहब, पहली बार एक ऐसी जमात देखी कि जो वफाक के अंदर तो मौजूद है लेकिन किसी सूबे के ऊपर हक हुक्मरानी उसका नहीं है, लेकिन वो वफाक के अंदर भी अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए बज़िद है। आप क्या समझते हैं कि वफाक के अंदर रहते हुए और किसी भी सूबे में हक हुक्मरानी ना होते हुए कितना बेहतर मुल्क को चला सकते हैं या कितनी अपनी सियासत को तबाह कर सकते हैं? ये उनका बहरहाल इख्तियार है, क्योंकि वो जिस ईवान में वो जीते हुए हैं उसके बारे में अब उनका ये इख्तियार है। ये ऐसे मुमकिन तौर पे हो सकता है, भारत में भी हो सकता है और रियासती और जो वफाक है अमेरिका उसमें भी पॉसिबल ही हो सकता है। बहुत सारी मेजॉरिटी स्टेट्स रिपब्लिकन के पास हो लेकिन सदारत डेमोक्रेट्स के पास हो, तो ये कोई इस कदर आईनी मामला मेरी निगाह में तो नहीं बनता। अगर आपको तशवीश होनी चाहिए तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा तशवीशनाक बात वो है जो आज सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें आई हैं, जो जारी हुआ है ऑडियो पब्लिक की तरफ से, जो उसका मिनट्स के बजाय वो ऑडियो रिकॉर्डिंग और जो एतराज दिया है दो जज साहिबान ने पहले उस एलामिये का जो कल शाम को हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो मेरी निगाह में बहुत ज्यादा तशवीशनाक का बायस होना चाहिए। इस वक्त सियासतदानों में तो झगड़े वगड़े होते रहते हैं और यहाँ पार्लियामेंट भी डिसॉल्व होती रही है, पर ये तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा, मैं बहुत अरसे से 2 साल से लगा हुआ हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई है। आज वो सामने आ गई है और दोनों ऑफिशियली तौर पे इशू हुए हैं। जो खत लिखा है 2 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस को, वो भी उन्होंने मीडिया में दिया है और जो चीफ जस्टिस साहब ने दिया है ऑडियो, उसके रद्द में उनके खत और उनके मौक़िफ़ की तरदीद में वो भी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्रॉपर्टी बनाया उसको, तो उससे ज्यादा मुझे तो तशवीश है। आज ये ऐसे नहीं हुआ कभी सुप्रीम कोर्ट में स्वाय सजाद अली शाह साहब को निकालते वक्त, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज का बहुत बड़ा हाथ था और सारा मतलब काम ही उनका था, हमला कराया सुप्रीम कोर्ट पे। सजाद अली शाह चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट रूम पे बड़ा सख्त और तेज तरार हमला और जजेस को भागना पड़ा। उसके बाद ये इस किस्म का डेडलॉक जो है वो आज महसूस हुआ है कि वाकईतन बहुत बड़ा क्राइसिस। बिल्कुल एतजाज साहब, आप नहीं समझते कि इसके पीछे भी कुछ सियासी जमात जो है उसका अमल दखल है? मुझे इससे जरा सी तशवीश हुई है और दुख भी हुआ है 2 चीजों से। एक तो ये कि काजी साहब ने महसूस किया अपना जो पहला खत उन्होंने लिखा परसों चीफ जस्टिस साहब को कि वो मीडिया को जारी कर दिया जाए। अब मीडिया में ठीक है आर्टिकल 19A है, पर कोई दरखास्त दे तो उसको इन्वोक किया जाना चाहिए। आप फरमाते हैं कि ये 19A है और मैं हक अदा कर रहा हूँ लोगों का और इसको मीडिया को दे रहा हूँ। ऐसे खतूत और कॉरेस्पॉन्डेंस जिसमें जाती तौर पे आप एक फेलो जज को बारे में बात कर रहे हो और ये अदालत को अपने पास ही रखने चाहिए। इनका इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ बिल्कुल, और
बहुत सारी बातें। एतजाज साहब, आप क्या समझते हैं कि वो नुक्ता आगाज कौन सा है जिससे अदालतें पॉलिटिसाइज हुई हैं? जी, मैंने कहा कि वो नुक्ता आगाज कौन सा है जिससे आपको ये लगता है कि अदालतें पॉलिटिसाइज हो गई? वो लगता ये है कि जो बाहर पॉलिटिकल इंटरेस्ट फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है, उसकी पेनिट्रेशन हुई है बजरिया चेयरमैन प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब एहसन धून साहब। मैं भी रहा हूँ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, और मैं समझता हूँ कि हमारा एक जो सारा सुप्रीम कोर्ट बार की प्रोमिनेंस में आने का वक्त था वो था मुनीर मलिक साहब थे, और उनके बाद मैं आया और फिर कुर्द आया। तो ये हम तीन एक थे जो कि एकदम इसको प्रोमिनेंस में ले आए, और वरना कोई जानता भी नहीं था सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट कौन मुंतखब हुआ है और कौन नहीं हुआ। अब धून साहब ने इसमें जो पेशरफ्त की है, और फिर मुस्लिम लीग नून आ गई है उस फैसले में, जो अक्सरियती फैसला, या फैसला तो नहीं हुआ पर जो अक्सरियत थी वो तो काजी साहब के साथ थी, पर उसमें लॉ मिनिस्टर साहब भी हैं, अटॉर्नी जनरल साहब भी हैं जो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदा हैं, और वो उस तरह उनकी मेजॉरिटी बनती है। तो सियासत इस तरह बीच में आ गई। हमने, आपको याद होगा कि 2 साल हम स्ट्रगल करते रहे। मार्च 2007 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को पहले ने माजूल किया गया, फिर 20 जुलाई को उनको बहाल कर दिया, फिर 13 मेंबर बेंच ने, मैं उनके वकील था। फिर 3 नवंबर को फिर 60 जजों को गिरफ्तार कर लिया, बशमूल चीफ जस्टिस, और इमरजेंसी लगा दी, मार्शल लॉ लगा दिया परवेज मुशर्रफ ने। जो इसके बाद बहाली चीफ जस्टिस की 22 मार्च 2009 को हुई। तो मार्च 2007 से मार्च 2009, और हम पब्लिक जलसों में भी गए, हम चीफ जस्टिस के साथ, और हम पर चीफ जस्टिस ने को एक सियासी बात नहीं करने दी, एक सियासी बयान नहीं देने दिया। मैंने पहली शर्त रखी थी जब मुझे उन्होंने वकील करना चाहा 9 मार्च को, सॉरी 13 मार्च को, जिस दिन उनकी पेशी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिस दिन उनके बाल नोचे गए और गला दबाया गया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसलिए आपका मेरी एक शर्त जो है, एक शर्त आपका वकील होने की, वो ये है कि आपने कोई बयान नहीं देना, सियासत आपने नहीं करनी, आपने कोई परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कोई मुकदमे के बारे में, कोई इल्जाम के बारे में कुछ नहीं कहना। एतजाज साहब, बिल्कुल इसी तरह हुआ। आप लोग जब थे उस वक्त आप लोगों ने कानून की हुक्मरानी के लिए काम किया, किसी सियासी जमात के लिए नहीं किया। जी जी। आज एक अफवाहें बड़ी गर्दिशकारी हैं सोशल मीडिया पे कि किसी बड़े को उसके ओहदे से अचानक हटा दिया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि उस बड़े का जिक्र किसी उसी इदारे से है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? मैंने अफवाहें तो नहीं सुनी, पर निकाला इस तरह हटाया नहीं जा सकता, ना चीफ जस्टिस को ना काजी साहब को, कि एकदम हटा दिया जाए। ये कोई तरमीम अगर मुस्लिम लीग नवाज के दिन में है, आईनी तरमीम की जरूरत होगी, उसके बगैर नहीं हो सकता। पर ना सुप्रीम कोर्ट का जज और ना ही चीफ जस्टिस को इस तरह निकाला नहीं जा सकता। और मेरा ख्याल है अगर कोई किया फिर किसी की वजह यह है कि आईनी तरमीम अगर वो करना चाहेंगे सही, तो शायद, मुझे नंबर का नहीं पता, 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेज में उनको मिलती हो या ना मिलती हो। वो तो नून लीग तो इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पे सारा जोर दे रही है। अच्छा, आप जब एतजाज साहब 2/3 अक्सरियत की बात कर रहे हैं, मेरे एक सवाल का कानूनी नुक्ता नज़र समझाइएगा कि
अगर ये रफ्ता रफ्ता वो तमाम इस्तीफे कबूल कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए हैं, उसके बाद अगर ये कोई कानूनी अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो हाउस में अक्सरियत तो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, तो क्या कानूनी तरमीम हो सकती है ज़िमनी इंतखाब करवाए बगैर? कानूनी तरमीम हो सकती है, कानूनी तरमीम हो सकती है, क्योंकि वैकेंसी का होना कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आइन में तरमीम के लिए इनको 228 मेंबर चाहिए होंगे आइन की तरमीम। तो वो पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल बनते हैं इन इस्तीफों के, या वैसे भी एब्सटेन करें अगर पीटीआई वाले। एतजाज साहब बनते होते तो फिर सदर पाकिस्तान भी तब्दील हो चुके होते। हाँ, बंदे होते तो सदर पाकिस्तान यकीनन तब्दील हो चुके होते। अच्छा एतजाज साहब, आजकल राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2 दिन पहले कि जिसमें उन्होंने कहा जी मैं गवर्नर राज लगा सकता हूं। आप समझते हैं कि इस वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, पंजाब की गवर्नमेंट के हवाले से सारा कुछ हो गया, तो अब ये गवर्नर राज लगा सकते हैं? राना साहब को तो सीरियसली ना लिया कर। नहीं, एतजाज साहब, फिर पाकिस्तानी सियासत के अंदर कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसे संजीदा लेना चाहिए? लेना तो इस वक्त तो मैं बड़ा हैरान हूं कि बिल्कुल ही मुमकिन नहीं लगता। वो बड़ा सीरियसली लेते थे मरियम नवाज साहबा की बात को कि ये एक पूरी सोच का और एक पार्टी, बड़ी पार्टी के तर्जमानी करती हैं क़यादत की सोच की। लेकिन अगर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है मौलाना को एक तरफ हटा के, और जिस तरह वो अदलिया और चीफ जस्टिस के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है, अब ये देखें जो बेंच, जिस बेंच ने, ये तो कहते हैं ना 20 वोट आपने 25 वोट इधर के भी इमरान को दे दिए, उधर के भी इमरान को दे दिए। पर देखने वाली बात यह है कि रात को 12 बजे जब पहुंचे जज साहबान वहां अपने अदालत में, तो तब बड़ा अप्रिशिएट किया गया इनको, और इन्होंने कहा कि सेव कर दिया है, और वो नो कॉन्फिडेंस काउंटिंग और वो जो सारी है वो इमरान खान के खिलाफ सारे, और उसी रात इमरान खान फारिग हो गए।